नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। ये वीडियो थंबनेल और टाइटल देख करके आप सभी मेरे गुरुजन समझ गए होंगे कि मैंने शिक्षा मित्रों के लिए ये जो वीडियो बनाया है। और इसमें मैं अपने सभी शिक्षा मित्र जो मेरे गुरुजन हैं, और मैं गुरुजन क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ, क्योंकि दोस्तों नए साल में आपको उत्तर प्रदेश सरकार तोहफा देने जा रही है। मैं मानता हूं कि शिक्षा मित्रों के जो संबंध रहे हैं वर्तमान यूपी सरकार से अच्छे नहीं रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। चलिए थोड़ी देर के लिए मेरे सभी गुरुजनों इस बात को हम किनारे रखते हैं, ठीक है। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है वो आप सभी शिक्षा मित्रों के लिए हितकर है। वो ये है कि आप सभी लोगों का जो मानदेय है वो बढ़ाने जा रही है, और इसको लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव तैयार है और वो बस आने वाला है। और इसमें मैंने एक नीचे लाइन ऐड की है कि वर्षों की तपस्या का फल मिलेगा आपको। मैंने दोस्तों आपकी मेहनत को मेहनत शब्द से इंडिकेट यहाँ पर नहीं किया है, उसके लिए मैंने तपस्या शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है ये भी मैं आप सभी गुरुजनों को मैं बताऊंगा। तो मेरा पहले तो सभी गुरुजनों से निवेदन है, जितने भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों से रिलेटेड जो भी न्यूज आए वो सभी आपको निरंतर रूप से मिलती रहे, और मैं हमेशा आप लोगों की भलाई की बात करता हूं, हमेशा आपके अधिकारों के लिए मैं सदैव खड़ा हुआ हूं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। तो चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पर चलता हूं, और कितना वेतन बढ़ेगा ये तो आप थंबनेल में जान ही गए। और मैंने आपकी मेहनत के लिए तपस्या शब्द का प्रयोग क्यों किया है और मैं आपको गुरुजन क्यों संबोधित कर रहा हूं, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर चलिए मैं देता हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को गुरुजन क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं, वो तो आप हैं ही हैं, वो तो निर्माण करते ही हैं। लेकिन मुझे भी जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो शिक्षा मित्रों के माध्यम से ही प्राप्त हुई है, और इन्हीं की मेहनत की बदौलत, क्योंकि प्राथमिक में ही तो हम लोगों की नींव डाली जाती है ना। जब घर बनता है तो क्या होता है, नींव, और जब नींव मजबूत होती है तभी तो बिल्डिंग मजबूत बनती है। तो मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि मेरी जो नींव डाली है वो आप सभी गुरुजनों शिक्षा मित्रों ने ही डाली है। क्योंकि जब आप लोगों को 2001 में, अगर मेरी हो सकता है याददाश्त कुछ इधर उधर हो, मगर आप लोग क्लियर करिएगा, 2001 में मैंने फर्स्ट क्लास में अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में जब एडमिशन लिया था, शायद उसी वर्ष शिक्षा मित्रों का समायोजन भी हुआ था, और मुझे भी मेरे गांव के ही शिक्षा मित्रों के माध्यम से मुझे शिक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस समय यकीन मान लीजिए हमारे यहाँ विद्यालय में एक मैम हुआ करती थी, बहुत ओल्ड मैम होती थी। उनके अतिरिक्त सिर्फ एक हमारे शिक्षा मित्र थे, और उन्होंने हमें शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद धीरे धीरे आगे चल करके अन्य स्टाफ में जब भर्तियां हुई तो आए। लेकिन दोस्तों इसलिए मैं आप सभी, मेरे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, मैं आप सभी लोगों को गुरु मानता हूं अपना, क्योंकि ये लोग एक नौकरी जीवन में नहीं हासिल कर पाते हैं, और मैंने आप लोगों के आशीर्वाद के बल पे एक नहीं दो नौकरियां प्राप्त की। एक तो मैं पहले तो मैं जूनियर में अध्यापक हुआ, इसके बाद में टीजीटी केंद्र सरकार में ईएमआरएस में मैंने एग्ज़ाम अपना क्लियर किया, और मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से यूजीसी नेट की परीक्षा भी इतिहास विषय से 2 बार क्लियर की। इसमें आप लोगों की बड़ा ही योगदान है, क्योंकि आप लोगों ने मेरी नींव डाली थी, ठीक है। तो मैं हमेशा से इस बात को लेकर के प्रयासरत रहा हूं कि आप लोगों को ये जो 9 से 10 हज़ार रुपये मानदेय मिल रहा है ये बढ़ना चाहिए। इतनी तो आजकल मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिलती है, क्या हमारे अध्यापक इनसे भी गए गुजरे हैं? तो इस बात को जब मैं सोचता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं सोचता हूं हमारे शिक्षा मित्रों के दिल में क्या बीतती होगी, उनका भी परिवार है, बेटियां हैं, शादी करने के लिए परिवार चलाना है। क्या 9-10 हज़ार में कोई चला सकता है? वो भी ऐसे लोग जो भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। उनका दिन पर दिन ऐसे गुजर रहा है, मानिए कि साल गुजर रहे हों। और मैंने आपकी मेहनत को मेहनत नहीं कहा है मेरे गुरुजनों, मैंने आपकी मेहनत को तपस्या कहा है, क्योंकि आपने उन विद्यालयों में जा कर के ताले खोले हैं जहां कभी ताले खुले ही नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बनी रही।
आपने जाकर के भारत के भविष्य का निर्माण किया है। आपने उन बच्चों को पढ़ाया है जिनके पास बैठने के लिए टाट की पट्टियां होती थी, बैठने के लिए बेंच नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। आपने उन बच्चों को जाकर के पढ़ाया है। आजकल तो सारी सुविधाएं शिक्षकों को मिल रही हैं, कंप्यूटर मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, सारी सुविधाएं विद्यालयों में मिल रही हैं। मगर असली जो चैलेंज था वो आपके टाइम पर था 2000 के दशक में जब पढ़ाना, जिसमें हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये मैंने आपकी मेहनत देखी है, इसलिए मैं अब आपकी मेहनत को मेहनत नहीं तपस्या बोलता हूं। और दोस्तों माफ कीजिएगा गुरुजनों, आपकी जो तपस्या का फल है वो अब मिलने वाला है, क्योंकि प्रस्ताव है तैयार हो चुका है और खबर भी न्यूज़पेपर में निकल करके आ चुकी है। मैं आपको उन सभी न्यूज़ पर मैं ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कितना वेतन आपका बढ़ेगा और अन्य जो भी हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं जैसे अनुदेशक हैं, अनुदेशकों का वेतन भी बढ़ेगा। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को आज की न्यूज़ में ले चलता हूं। ये आप दोस्तों देख सकते हैं बड़ी बड़ी हेडिंग्स में, तैयारी, योगी सरकार जल्द कैबिनेट में लाने जा रही है प्रस्ताव, शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। दोस्तों 8 लाख अस्थायी कर्मचारी हैं, उनका मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। कुल आप साइड हेडिंग्स में देख सकते हैं 17 से 20 हजार रुपए तक हो जाएगा मानदेय, यानी आप लोगों का कम से कम 17 और अधिकतम 20 हजार तक मानदेय बढ़ाने की सरकार की तैयारी है। और अभी जो वर्तमान में हमारे गुरुजनों को जो वेतन मिल रहा है वो 9 से 10 हजार रुपए मिल रहा है। इन कर्मियों को लाभ मिलेगा, देख लीजिए 5 लाख आउटसोर्स दोस्तों जो कर्मचारी हैं, 25,223 अनुदेशक हैं, 1,20,000 हमारे संविदा कर्मी हैं टोटल, और 3,000 दैनिक वेतनभोगी हैं और 1,43,450 शिक्षा मित्र दोस्तों हमारे हैं, यानी लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्रों को तबादले की सुविधा के ऐलान के बाद राज्य सरकार देने जा रही एक बड़ी सौगात। आप सभी लोगों को पता हो कि तबादले के संदर्भ में अभी जो है पूरी जो अधिसूचना है जारी कर दी गई है, तो इसको लेकर के भी हमारे गुरुजन परेशान थे, तो वो भी आराम उनको मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी जोड़ने के लिए दिए निर्देश, यानी जो हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं उनका भी मानदेय बढ़ेगा। लाखों कर्मियों का मानदेय अभी काफी कम है, आप सभी लोग जानते हैं। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मिलता है, जो कि 11 महीने का ही वेतन मिलता है। अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। अकुशल श्रमिकों को 10,701 रुपये मिलता है। अर्ध कुशल को 11,772 रुपये तथा कुशल को 13,186 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी व अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देने का शासन आदेश जारी किया था, आप सभी लोगों को पता है। अब चलिए दोस्तों पूरी खबर पर एक नजर हम डालते हैं कि योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कार्मिकों के वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह देने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में हैं वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात संविदा कर्मियों से लेकर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों व दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय किया था। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहां से भी इस प्रस्ताव में कुछ और संवर्गों को भी इसका लाभ देने के लिए उद्देश्य से उन्हें भी जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि वर्तमान में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है वह उपयुक्त नहीं है, लिहाजा इसमें वृद्धि करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। तो दोस्तों ये आज की पूरी खबर है। वित्त मंत्रालय से दोस्तों जो वित्त की जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है। अब अंतिम मोहर जो है वो कैबिनेट की लगना है। जैसे ही कैबिनेट इस पर मोहर लगा देगी तो आप ये मान करके चलिए दोस्तों, जो आपका नया वित्तीय वर्ष आ रहा है
1 अप्रैल 2025 से उम्मीद है आपको जो नई वेतन वृद्धि है इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा गुरुजनों, दोस्तों थोड़ा सा कहने की आदत है क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए सभी गुरुजन मुझे माफ़ करें। तो गुरुजनों, ये आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी थी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि बहुत ही जल्द आप लोगों का वेतन वृद्धि हो और ईश्वर कल्याण करें, ताकि आप लोग भी अपने परिवार का कल्याण कर सके और बिल्कुल फ्री माइंड से खुशी खुशी हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हमारा भविष्य है उसको आप प्राथमिक विद्यालयों में तैयार कर सकें। तो गुरुजनों, हमारी आज की वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों में शेयर भी करिएगा। और कोई शिक्षा मित्रों का अगर आपका ग्रुप हो, अनुदेशकों का ग्रुप हो, तो उसमें भी हमारी वीडियो को आप सभी लोग डालिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँच सके। तो अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मेरे गुरुजनों, तो आप प्लीज़ अपने इस शिक्षकों के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जरूर आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट करिएगा ताकि हमारा चैनल भी एक कदम आपकी तरह आगे बढ़ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूं। जैसे ही मुझे अगली सूचना मिलेगी शिक्षा मित्रों से संबंधित, मैं आपके समक्ष वो वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही जल्दी आपके लिए खुशखबरी लेकर के आऊँगा। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।